जैन साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल विजय गुप्ता सर पे। देखिए, ये जो हमारा वार्षिकांक चल रहा है उसका सीरीज का पार्ट 15 है और इसमें हम कुल 100 प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस पार्ट को लेकर कुल आपके 1500 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद टोटल 20 पार्ट और बनाने पड़ेंगे, यानी कि 2000 प्रश्न आपके और बाकी रह जाएंगे, तो वो भी मैं जल्द ही कवर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसी दिसंबर महीने में सारे सीरीज को हम खत्म कर लेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जुड़े नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है ये पीडीएफ में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और पीडीएफ के लिंक वगैरह मिलते रहें। देखिए, हमारा 1401वां प्रश्न है कि ट्विटर के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, जैक डोर्सी ने जो है 2022 में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा बराक बनी थी 2022 में। और देखिए, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पदक तालिका में तुर्की जो है ये पहले स्थान पर था, और इस पदक तालिका में आयरलैंड दूसरे स्थान पर था, कनाडा तीसरे और भारत चौथे स्थान पर था। देखिए, जो आपका तुर्की है इसने कुल 7 पदक जीते थे, आयरलैंड ने 2 और कनाडा ने भी 2 जीते थे, और भारत ने कुल 3 पदक जीते थे, जिनमें जो है 2 कांस्य पदक और 1 स्वर्ण पदक शामिल था। तो याद रखिएगा, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत चौथे स्थान पर था और तुर्की जो है ये पहले स्थान पर था। और देखिए, पीएम मोदी ने जो है 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की थी, इसको याद रखिएगा। और देखिए, हाल ही में 2022 में जो है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है भारत में निर्मित सी टीबी संक्रमण तत्व परीक्षण उपकरण को जो है लॉन्च किया था 2022 में, ठीक है। और जो आपका ये सी टीबी है, ये क्या चीज़ है, ये टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण उपकरण है। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो है ये जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया था 2022 में। और जो भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। और ये मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी के द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के अनुसार घर से काम करने के लिए जो आपका सिंगापुर शहर है ये जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। याद रखिएगा, सिंगापुर जो है ये घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया था। किसके द्वारा? मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी के द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन में ये पता चला था। और ये अमर जवान ज्योति जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन ताजिकिस्तान के दुशांबे में किया गया था। और ये उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए 2022 में जो है सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को हम 28 मई को मनाते हैं हर साल। और देखिए, एक अभिनेता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में। और देखिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार भारत में टोटल 48% जो है स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, देश भर में 9% स्कूली परिवहन का उपयोग करते हैं, यानी कि 9% बच्चे ऐसे हैं स्कूल वाले जिनको परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और इस सर्वेक्षण में ये पता चला था, जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण था, कि कम से कम 25% स्कूलों को छात्रों के सीखने में माता पिता के समर्थन की कमी का सामना भी करना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे खास बात जो मैंने बताई कि 48% बच्चे ऐसे हैं जो पैदल स्कूल आते जाते हैं, ठीक है। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो है भारत सरकार की टोटल 29.58% हिस्सेदारी की जो है बिक्री को मंजूरी दे दी थी। देखिए, 29.58% हिस्सेदारी की बिक्री कुल 124.96 करोड़ से अधिक शेयरों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि मौजूदा बाजार मूल्य पर लगभग 38,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। और देखिए, 20 मई 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.230 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ टोटल 597.51 अरब डॉलर हो गया। देखिए, अगर आपको विदेशी मुद्रा भंडार को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे जो 4 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड रिजर्व,
IMF के साथ SDR और IMF के साथ रिजर्व की स्थिति, इन चारों अमाउंट को प्लस करेंगे तो टोटल आपका वैल्यू जो यहाँ पे दिया गया है ये आ जाएगा। यानी कि आपको भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार पता चल जाएगा। ठीक है जी। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसकी थीम थी मानवता के लिए लाभप्रदता। और देखिए भारतीय स्टेट बैंक के शोध पत्र इको रैप के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर जो है 8.2 से 8.5% के बीच जो है रहने का अनुमान था। देखिए भारत सरकार ने जो है 1 अक्टूबर 2022 से कागज के आयात के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था पूरे भारत में। और देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में बंदर की एक नई प्रजाति सेला मकाक की खोज की थी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और देखिए राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, इन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को 2022 से 23 के बजट में महानगरीय क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए जो है पेश की थी। और देखिए जो आपकी लवलीना बोरगोहेन है, ठीक है, यहाँ पे फोटो दिख रही है, तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का जो है अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, क्योंकि इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इनके अलावा एक और भारतीय मुक्केबाज हैं जिनका नाम है शिव थापा। तो शिव थापा को भी 2021 IBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद IBA एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ISSF जूनियर विश्व कप 2022 था, तो इसमें भारत ने कुल जो है 33 पदक जीते थे। देखिए जो आपका ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 जो था, ये जर्मनी के सूहल में आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय दल का इसमें नेतृत्व इक्का निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया था। और देखिए ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने कुल मिलाकर पहला स्थान पर जो है मतलब अपना स्थान बनाए रखा। और उन्होंने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते थे, इसको याद रखेगा। देखिए 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली जो है इस सूची में दूसरे स्थान पर था। भारत ने कितने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि कुल 33 पदक जीते थे। तो पदकों की संख्या याद रखनी है। तो याद रखिएगा कि जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 था, इसमें भारत ने 33 पदक जीते और पहला स्थान हासिल किया। और यहाँ पे देखिए किस किस खिलाड़ी ने कौन से पदक जीते थे, सबका डिटेल्स है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे सिल्वर मेडल के विजेताओं का डिटेल है, और यहाँ पे कांस्य, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है उत्तराखंड राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी थी। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। और देखिए जो आपका HDFC सिक्योरिटीज़ है, इसने रोबो सलाहकार प्लेटफॉर्म HDFC मनी को लॉन्च किया था 2022 में। और देखिए जो आपके अनवर हुसैन शेख हैं, इनको विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया था 2022 में। और हिंदी पत्रकारिता दिवस को हम 30 मई को मनाते हैं। और ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद होने की बात जो है कही गई थी। और देखिए पंजाबी भाषा के एक बहुत ही फेमस गायक थे सिद्धू मूसेवाला, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 2022 में। और देखिए जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, यहाँ पर उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया था मनोज सिन्हा जी के द्वारा। और देखिए जो आपका रूस है, तो रूस ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकान के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। तो जिरकान जो है ये रूस का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय एवरेट दिवस को हम 29 मई को मनाते हैं। और देखिए IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता था। और देखिए अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय ने 2030 तक टोटल 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया था। और देखिए RBI के बैंक नोट सर्वेक्षण के अनुसार जो आपका 100 रुपये का नोट है, ये सबसे पसंदीदा बैंक नोट बन गया है। और 2000 रुपये का नोट जो है ये सबसे कम पसंद किया जाने वाला नोट है। और देखिए अभी हाल ही में केरल राज्य में टोमेटो फ्लू के बाद वेस्ट नाइल वायरस का भी मामला देखा गया। देखिए जो आपका वेस्ट नाइल वायरस है,
ये वेस्ट नाइल बुखार फैलाता है और ये क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। ये पहली बार साल 1973 में युगांडा में पाया गया था, लेकिन अभी केरल में भी जो है इसका मई महीने में प्रकोप देखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम होगी मानवता के लिए योग, और 21 जून को मनाया जाता है हर साल जो है क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको याद रखिएगा। और देखिए इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका मुख्य आयोजन 21 जून को कर्नाटक के मैसूरू में होगा। होगा क्या मतलब हो चुका है। और देखिए जो आपके अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं बूजर निशानी, इनका निधन हो गया था 2022 में। और देखिए मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का रेस जो है सर्जियो पेरेज ने जीता था। देखिए जो आपके रेड बुल के रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज हैं ये मैक्सिको के निवासी हैं, ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में जो है 2022 में संजीत नार्वेकर को जो है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए इस पुरस्कार स्वरूप संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपए और स्वर्ण संघ और एक प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और देखिए जो आपका सिलहट प्लेस है, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समन्वय सम्मेलन का जो आयोजन है ये सिलहट में किया गया था। और देखिए प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जो आपके हैं अशोक गहलोत, इन्होंने राज्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फिर दिए जाने की जो है घोषणा की है। और विश्व दुग्ध दिवस को हम 1 जून को मनाते हैं और 2022 में विश्व दुग्ध दिवस का विषय जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना और कैसे डेयरी क्षेत्र गृह पर इसके प्रभाव को कम करना है, ठीक है। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड राज्य को तंबाकू नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया था 2022 में। और वैश्विक मातृ पितृ दिवस को हम 1 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी पारिवारिक जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता। और देखिए हाल ही में जो आपका आईआईटी गांधीनगर है इसमें परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया था। और देखिए जो आपकी उमर निसार हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटो दिख रही है, तो उमर निसार को वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो आपकी है इसका जो प्रीमियम दर है ये 330 रुपये से बढ़ाकर अब 436 रुपये कर दिया गया है। और देखिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए जो है उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 जून 2022 तक के लिए कर दिया था। और देखिए जो आपका गुजरात है, गुजरात में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1 से 2 जून को। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और देखिए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है जिसकी 2022 के लिए थीम थी पर्यावरण की रक्षा करें। और देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता था। और देखिए भारत सरकार ने मई 2022 में टोटल 1.41 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह प्राप्त किया था। और देखिए जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है ये जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया 2022 में। और देखिए तेलंगाना की सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरून को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। और देखिए जो आपकी तेलंगाना की सरकार है इसने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ईशा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। और तेलंगाना के सीएम के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि दोनों को राज्य में एक एक प्लॉट भी दिया जाएगा। और देखिए जो आपकी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है इसने बीमा रत्न योजना को शुरू किया था। और देखिए इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था 2022 में। और देखिए जो आपके वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान हैं जिनका नाम है डैरेन सैमी, इनको सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया था 2022 में। और रश्मि साहू जो है इनको टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह का 2022 में निधन हो गया था। और अमित शाह ने जो है अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी थी।
और ये सचिन तेंदुलकर को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व साइकिल दिवस को हम 3 जून को मनाते हैं और विश्व साइकिल दिवस को मनाने की शुरुआत 2018 में की गई थी। और देखिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ACB 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था। और बांग्लादेश के एक ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं साकिब अल हसन, इनको तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था 2022 में बांग्लादेश के, ठीक है। और इन्होंने मोमिनुल हक का स्थान लिया था, मोनिमुल हक का। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है लिटन दास को अपना नया उप कप्तान बनाया था जून 2022 में। और देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है जो तीसरा पैसेंजर ट्रेन है जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है, इसको 2022 में जून महीने में हरी झंडी दिखाई गई थी। देखिए मिताली एक्सप्रेस के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा, मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच में चलने वाली तीसरी पैसेंजर ट्रेन है। इसके पहले 2 ट्रेनें चल रही हैं ऑलरेडी। और देखिए संयुक्त राष्ट्र ने जो है 2022 में तुर्की देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। देखिए तुर्की का नाम जो है तुर्की रख दिया गया है, ठीक है। और देखिए जो आपकी एक भारतीय अमेरिकी छात्र हैं हरिनी लोगन, इन्होंने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में पहली बार स्पेल आप मुकाबले में खिताब जीता था। और देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक के जो आपके MD और CEO थे S कृष्णन, ये जून 2022 में रिटायर हो गए थे। और देखिए अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके द्वारा राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ जून 2022 में किया गया था। और देखिए पंजाब की सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह E-स्टाम्प शुरू करने की घोषणा 2022 में की थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। और देखिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। और देखिए दिल्ली की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी 2022 में। और देखिए स्वतंत्रता सेनानी अंजलाई पोन्नुसामी, यहाँ पे फोटो दिख रही है, इनका निधन हो गया था 2022 में, जिन्होंने औपनिवेशिक ब्रिटेन से भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और देखिए मेघालय की सरकार के प्रस्ताव प्रणाली की प्रमुख पहल मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के हिस्से ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार जीता था। और देखिए भारत सरकार ने जो है 2021-22 के लिए EPF जमा पर टोटल 8.1% ब्याज देने की घोषणा की थी। और देखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, इन्होंने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की थी 2022 में। और देखिए चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी। और देखिए तमिलनाडु की सरकार ने 2022 में बहुत ही अच्छी पहल शुरू की थी। देखिए तमिलनाडु की सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया था। और इस समझौते के तहत 70 रुपये प्रति डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की कीमत पर घर घर सेवाओं तक जो है पहुंच बनाने की कोशिश की गई थी। और ये एशिया में सबसे बड़ा और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया था और इसे उत्तराखंड के पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया था। और देखिए 2022 में जो है डॉक्टर S सोमनाथ ने जो है कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड एरोस्पेस पार्क में अनंत टेक्नोलॉजीज की अंतरिक्ष यान निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपके बिहार की सरकार है, ठीक है, तो बिहार की सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का जो है फैसला किया था। और इसी को लेकर देखिए सरकार भी पलट गई नीतीश कुमार की, इन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। तो अब जो है देखिए फिर से कंटिन्यू होता कि नहीं, बीच में स्टॉप हो गया था। तो जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय बिहार की सरकार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस को हम 5 जून को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय था ओनली वन अर्थ। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में जो है टोटल 71 शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। और इस सूची में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जो कि 42वें स्थान पर था। और मैं आपको पूरी लिस्ट दे रहा हूँ कि कौन कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान किस स्थान पर था, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो ये पहला पेज है और वही आखिरी भी था, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
यानी कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। तो देखिए ये व्यक्ति आपते हैं अश्विनी भाटिया, ठीक है। और देखिए डेनमार्क ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह कराया था, कब? 2022 में। और देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया था। और देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम पीएम श्री स्कूल रखा गया है। और देखिए आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के अंतर्गत 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल में फंसने से बचाया था। और ये जो आपका ऑपरेशन महिला सुरक्षा था, ये 3 मई को शुरू होकर 31 मई को समाप्त हुआ था। और देखिए गूगल ने जो है सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, तो इनको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में इनके योगदान के लिए एक रचनात्मक डूडल से इनको श्रद्धांजलि दी थी। और देखिए जून 2022 में पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इसका नाम था हर घर दस्तक अभियान 2.0। और देखिए 2 महीने तक चलने वाला ये अभियान 1 जून से 31 जुलाई के बीच में चलाया गया था। रूसी भाषा दिवस को हम 6 जून को मनाते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी देखिए ये चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस में एक अज्ञात राशि का निवेश किया था और उसी कंपनी में ये फेस और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए थे। देखिए भजन सुपारी का निधन हो गया। ये जो है संतूर वादन के लिए जो है पूरे भारत में बहुत ही फेमस है, इनको महारत हासिल थी, ठीक है। तो संतूर वादक थे भजन सुपारी, सुपारी नहीं सोपोरी है, ठीक है। और देखिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में जो है FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था जून 2022 में। और देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और देखिए रबर बोर्ड के द्वारा प्रवर्तित जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको 8 जून से लाइव कर दिया गया था। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है RUBE, ठीक है, एम रूबे बोल सकते हैं आप इसको। और देखिए UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड में जो है जो इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे है, इसको 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे और सौर ऊर्जा से चलाने के लिए जो है सीधे सौर ऊर्जा चलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया था। तो आपके 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के प्रश्नों को हम जो है पार्ट 16 में कंटिन्यू करेंगे।